कभी-कभी दुनिया हमें बिल्कुल सामान्य दिखती है। लोग काम पर जा रहे हैं, कंपनियां दवाइयां बना रही हैं और सब कुछ सामान्य दिखाई देता है। लेकिन क्या हो अगर सच इसके बिल्कुल उलट हो? क्या हो अगर असली सच ये हो कि इंसानों की दुनिया को इंसान नहीं, बल्कि छिपे हुए विदेशी जीव, एलियंस चला रहे हों? और क्या हो अगर ये बात सिर्फ एक आदमी को पता हो और बाकी दुनिया उसे पागल समझती हो? ये कहानी उसी इंसान की है, उसका नाम है टेडी। और ये कहानी सिर्फ डरावनी नहीं, ये एक गहरे छल और विनाश की कहानी है। टेडी एक मधुमक्खी पालने वाला आदमी है। पहले वो एक बड़ी फार्मा कंपनी में काम करता था, लेकिन अब सिर्फ एक टूटा हुआ इंसान है। सालों पहले उसकी जिंदगी बदल गई थी। उसकी मां सैंडी एक्सोलिथ के द्वारा किए गए एक ड्रग ट्रायल में शामिल हुई थी। कंपनी ने दावा किया था कि ये दवाई दिमाग की बीमारियों को ठीक कर सकती है, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। दवाई ने सैंडी के दिमाग को खत्म कर दिया। वो परसिस्टेंस वेजिटेटिव स्टेट में चली गई। मतलब वो जिंदा थी, लेकिन दिमाग, बोलना, महसूस करना सब खत्म। टेडी उस दिन के बाद कभी पहले जैसा नहीं रहा। जब टेडी ने अपने जीवन को संभालने की कोशिश की, उन्होंने मधुमक्खियां पालना शुरू किया। लेकिन फिर एक और झटका आया। उनकी हजारों मधुमक्खियां अचानक मरने लगीं। ये बीमारी पूरी दुनिया में फैल रही थी। इसे कहते हैं कॉलोनी कोलैप्स डिसऑर्डर। मतलब पूरा छत्ता एकदम खाली, जैसे किसी ने रातों रात सब मधुमक्खियों को मिटा दिया हो। टेडी को शक हुआ। उसे लगा एक्सोलिथ कुछ छिपा रहा है। फिर उसके दिमाग में एक खतरनाक विचार जन्मा। ये सब सामान्य इंसानों का काम नहीं। एक्सोलिथ की सीईओ मिशेल इंसान नहीं है, वो एक एलियन है। और वो एंड्रोमेडा गैलेक्सी से आई हुई है। और वो धीरे धीरे पूरी पृथ्वी और इंसानियत को नष्ट कर रही है। अब ये सोच उसका विश्वास बन गई। टेडी अकेला नहीं था, उसका कजन ब्रदर उसकी मदद करता था। डॉन थोड़ा मानसिक रूप से संवेदनशील और सामाजिक रूप से कमजोर था। वो लोगों की बात आसानी से मान लेता था। टेडी ने डॉन से कहा, अगर हम मिशेल को पकड़ लें, अगर वो सच में एलियन है, तो हम पूरी दुनिया को बचा सकते हैं। डॉन डर गया, लेकिन टेडी पर उसका भरोसा उसके डर से बड़ा था। एक रात दोनों ने मिशेल के घर में चोरी से घुसकर उसे बेहोश कर दिया और उसे उठाकर ले गए। उसे उन्होंने जंगल में बने अपने पुराने अंधेरे बेसमेंट में बांध दिया। मिशेल डरी हुई थी, लेकिन उसने समझने की कोशिश की। लेकिन टेडी की दुनिया सिर्फ दो रंगों में थी। सच, मिशेल एलियन है, झूठ, बाकी दुनिया। इसलिए मिशेल जो भी बोलती, टेडी को सिर्फ झूठ लगता। टेडी ने मिशेल का पूरा सिर मुंडवा दिया ताकि संपर्क टूट सके। एलियन अपने बालों से एक दूसरे से बात करते हैं। अगर उनके पास बाल नहीं होंगे तो वो अपने ग्रह से संपर्क नहीं कर पाएगी। फिर उन्होंने उसके पूरे शरीर पर एक क्रीम मल दी। ये जैविक सिग्नल को रोक देगा। ये आंखों के सामने एक बेहद परेशान करने वाला पागलपन भरा दृश्य था। मिशेल के लिए 4 दिन की सीमा रखी गई थी। चंद्र ग्रहण के दिन एंड्रोमेड्स पृथ्वी पर उतरेंगे। अगर तुमने हमें रोकने की योजना नहीं बताई, तो मैं तुम्हें मार दूंगा। मिशेल समझ चुकी थी, ये सिर्फ किडनैपिंग नहीं, एक पागलपन है। धीरे-धीरे डॉन को लगने लगा कि वो गलत कर रहे हैं। मिशेल उससे धीरे-धीरे बातों में घुलती जाती है। वो समझ रही थी, टैडी को मुझसे डर नहीं, वो अपनी तकलीफ से डरता है। एक दिन डॉन बहुत डर गया। वो रोते हुए टैडी से बोला, हमने गलती की है, वो एलियन नहीं है। टैडी गुस्से में भड़क गया और डॉन का भरोसा टूट गया। एक दिन डॉन ने शॉटगन से आत्महत्या कर ली, मिशेल की आंखों के सामने। अब टेडी अकेला था और इससे उसका पागलपन और तेज हो गया। डॉन की मौत के बाद टेडी भावनात्मक रूप से गिर गया। मिशेल ने इस मौके का इस्तेमाल किया। उसने टेडी से कहा, हाँ मैं जानती हूँ तुम क्या मानते हो। अगर मैं सच हुई तो मैं तुम्हें तुम्हारी माँ को वापस पाने का इलाज दे सकती हूँ। टेडी रुक गया। पहली बार वो मिशेल की बात सुन रहा था। मिशेल बोली, इलाज तुम्हारी कार में एंटी फ्रीज की बोतल के अंदर है। जाकर उसे अपनी माँ को दे दो, वो जाग जाएगी। टेडी ने बिना सोचे समझे ऐसा किया। अस्पताल में जाकर उसने अपनी माँ को वो दवाई दे दी। कुछ सेकंड बाद मॉनिटर बीप बीप करता है और फिर सीधा सपाट लाइन। टेडी घुटनों पर गिर गया।
क्योंकि अब उसने सिर्फ दुनिया नहीं, अपना आखिरी परिवार भी खो दिया था। टेडी जब वापस बेसमेंट में लौटा, मिशेल आजाद होने की कोशिश कर रही थी, लेकिन असली झटका उसे तब लगा जब उसने बेसमेंट में एक गुप्त कमरा देखा। उस कमरे में पिछली लड़कियों के फोटो, रिकॉर्डिंग्स और हिंसा के सबूत थे। मिशेल समझ गई ये पहली बार नहीं है। टेडी पहले भी लोगों को किडनैप करके एलियन टेस्ट करता था, यानी टेडी सिर्फ विक्टिम नहीं, किडनैपर और किलर था। मिशेल ने टेडी की आंखों में देखते हुए कहा, तुम सही थे। टेडी रुक जाता है। मिशेल आगे बोली, हम एंड्रोमेंट्स असली हैं। हम पृथ्वी पर बहुत पहले आए थे। हमने इंसानों को बनाया था प्रकृति के संतुलन के लिए, लेकिन तुम लोगों ने पृथ्वी को नष्ट कर दिया। अब हम तुम्हें मिटाकर फिर से शुरुआत करेंगे। टेडी कांप रहा था। उसे नहीं पता था वो जीत रहा है या हार चुका है। मिशेल ने टेडी को कहा, चलो मेरे ऑफिस जाओ, वहाँ एक कपाट है। वो एक टेलीपोर्टेशन डिवाइस है। तुम मुझसे मिल सकते हो अपने ग्रह पर। टेडी खुद को शहीद मानकर एक सुसाइड वेस्ट पहनता है, उस कपाट में जाता है और बूम, सब कुछ अचानक खत्म। मिशेल बच जाती है। वो अपनी ऑफिस बिल्डिंग में जाकर क्लोसेट में कदम रखती है और इस बार सच में टेलीपोर्टेशन एक्टिव होता है। वो एक विशाल जैव तकनीकी स्पेसशिप पर पहुंचती है। अब सामने खड़े हैं उसके जैसे सैकड़ों जीव। वो एक इशारा करती है, एक कमांड, और पृथ्वी पर लाखों करोड़ों लोग एक ही सेकंड में गिर पड़ते हैं। दुनिया खत्म हो जाती है, लेकिन अंत नहीं। कुछ समय बाद वीरान धरती पर एक दृश्य दिखता है। मधुमक्खियां वापस लौट रही हैं। प्रकृति फिर से सांस ले रही है, क्योंकि इंसान, वही प्रजाति जिसने उन्हें मारा था, अब नहीं रही। ये फिल्म सिर्फ एक थ्रिलर, हॉरर या साई-फाई फिल्म नहीं, ये सवाल उठाती है, क्या कभी-कभी बुराई वो नहीं होती जो हमें दिखती है, बुराई वो होती है जो हम बन जाते हैं। और इसी के साथ इस कहानी का एंड होता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में।